की जय, भारत माता की जय। पहले तो सुप्रभात। सुबह का 6:02 हुआ है और हम लोग हैं कोयलांचल की धरती का एक छोटा सा जगह, आपने नाम सुना होगा, धनबाद बोकारो के मार्ग में पड़ता है कपूरिया मोड़। ये कपूरिया मोड़ शब्द अनेक चीज़ों को लेकर फेमस था। यहाँ मंत्री भी रहे जलेश्वर महतो जी यहाँ से, और उनका पैतृक निवास स्थान भी यहीं रहा। एक शब्द आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब लगेगा, सुबह की हवा सब रोगों की दवा। देखिए, रंजीत दसौंधी जी, सबसे पहले तो हम लोग इनका व्योम टीवी में स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है कपूरिया की इस छोटा सा ग्राउंड में। बहुत ही माने खुशी की बात है कि आज हमको समय दिए, और इस बच्चों का जो जीवन में उद्देश्य है वो दूसरे बच्चे को प्रेरित करने के लिए ही आज आप हमारे यहाँ आएँ, और हम चाहते हैं कि यहाँ से आप जो संदेश पूरा बागमारा, पूरा जिला से लेके पूरा राज्य में जो दीजिएगा, उससे ग्रामीण बच्चे में उत्साहित होगा और वो अपना जीवन के बारे में कुछ ज़रूर सोचेगा। स्टील में हम 19 में रिटायर किए, और एज ए वर्कर के साथ साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, जिसकी वजह से मन में हम रिटायर किए समझ नहीं पाए, रिटायर कर चुके हैं 19। देखिए, आफ्टर ऑल एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि 60 के बाद 62 के बाद लोग रिटायर करते हैं, उसके बाद बीवी बच्चे घर परिवार वही बागवानी, लेकिन यहाँ तो ये दूसरी बागवानी हो रही। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे अंदर जो टाटा स्टील से जो हमने सीखा, स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते जो गुण हम वहाँ से लिए, वो चीज़ हम बच्चों को दे के जाएँ। कुछ बच्चे शुरू में ये बच्चे लोग दौड़ रहे थे, तो हमने देखा कि इसको प्रेरणा का ज़रूरत है, डायरेक्शन का ज़रूरत है, ताकि वो सीधा चले। अच्छा, तो ये बच्चे जो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं आपके सानिध्य में, इनका अगला लक्ष्य क्या होता है? केवल स्वस्थ रहना या जीवन का कुछ लक्ष्य भी है? नहीं, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि डिफेंस लाइन में जाना। ये पिछले साल से मैं एक पौधा लगाया हूँ, रैली हुआ, उसमें मेरा 15 लड़का गया था, जिसमें 4 लड़का फिजिकली वगैरह सारा चीज़ से क्लियर करके, उन लोग माइनस कहाँ हो गया कि कोरोना काल में जो ऑफिस बंद है, एसडीओ लेवल का पेपर नहीं बना पाया। अच्छा दादा, केवल बच्चे ही हैं या बच्चियां भी? नहीं, बच्चियां हैं। कुछ बच्चियां को मैंने, ग्रामीण बच्चियां जो ऐसी है कि कोई भी गार्जियन उन लोग को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका से है। उन लोग का सोच में आता है कि बच्चियाँ क्यों दौड़ेगी, लेकिन मैंने हर गार्जियन से बात किया कि मैं एक गार्जियन हूँ, आप बच्ची छोड़िए, मेरा सारा जिम्मेवारी ग्राउंड में है। और हमारे साथ 2-4 मेरे साथी लोग हैं, वो उन लोग काफ़ी कोऑपरेट करता है बच्ची को लाने में। तो अभी 3-4-5 बच्ची को हमने लाए हैं। देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि बच्चियाँ शहर में है या गांव में ये मायने नहीं रखता। अगर आज आप एथलीट के तौर पर भी देखेंगे तो ग्रामीण स्तर से ही निकले हैं, तीरंदाजी पर भी देखेंगे तो ग्रामीण स्तर से ही निकले हैं। देश की सबसे बड़ी कर्णधार स्थिति पर आज हॉकी की जब बात करें तो मुझे लगता है शहर से कोई बच्चियाँ नहीं निकलेगी। नहीं। तो इसीलिए हमने बच्चियाँ को मोटिवेट कर रहा हूँ कि चलो बेटा ग्राउंड चलो। तो अभी लाए हैं हम 4-5 ठो को, और नोटिस भी दिए हैं गाँव में कि हमने करीब आज तक कम से कम 5 टूर्नामेंट किया, 5 रेस किए हैं। हम क्रॉस कंट्री रेस किए हैं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का, माने हम लोग अपना पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो उसमें जो कुछ लगा हम लोग आपस में शेयर करके ही। बहरहाल जो भी हो, लेकिन आज मेरी यही कोशिश होगी कि इस छोटे से प्रयास को पूरे धनबाद ज़िले और बोकारो ज़िले, जहाँ से अनेक ज़िलों के लोग यहाँ आते हैं बच्चे, और किस तरीके से एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से अपने जीवन के स्वर्णिम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य इन्होंने ये पुशअप है, गर्दन है, ये सारा चीज जो होता है। चलो स्टार्ट पुशअप के साथ। क्या कहते हैं इसको? पुशअप टाइट ट्रेनिंग, 5 ठो बस, ज़्यादा नहीं। फिर बैक इमीडिएट, ये हुआ। हाँ, लेके वहां से लाओ। ठीक है, चलो। देखिए, ये बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है सर, वेट ट्रेनिंग है। आप लोग को देख के ग्रामीण गांव के दूसरे बच्चे प्रेरित होंगे, जिससे वो आगे जाने के लिए उत्साहित होंगे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए आज सर आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। चलो लाइन में।
आजा ये रोपी देखिए, एक बात कहा जाता है, कर्मण्ये धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप किसी चीज को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा आपका सहयोग बनता है आपका स्वास्थ्य। वो कहते हैं कि यदि पेट सफा तो तन सफा, और तन सफा तो मन सफा। को मोटिवेट करें, हम लोग को सपोर्ट करें, और अगर उन लोगों का मतलब सपोर्ट रहेगा तो आज ये जो एकेडमी है आगे जाके बहुत बड़ा एकेडमी बनने वाला है और यहाँ से बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा। जय हिंद। कब से आप कर रहे हैं? अच्छा, खुल के बोलेगी, डरेगी नहीं। क्या बनना चाहती है? झारखंड पुलिस में जाना चाहती है। झारखंड सरकार, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं या जब इस वीडियो को देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपसे निवेदन करेंगे, ये आपके ही घर के बच्चे हैं, कहीं इंपोर्ट होकर किसी दूसरे राज्य से नहीं आए हैं। आप ही के क्षेत्र में हैं, आप ही के गांव में हैं, आप ही के कस्बे में हैं, जहां एक बार आप जन जंगल जमीन की बात करते हैं, उसी के बीच में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ना कोई किसी प्रकार का सहयोग, ना वित्तीय सांचा, ना कोई प्रॉपर ढांचा। फिर भी वही बात रंजीत दसौंधी जी के शब्दों के साथ, सुबह की हवा सब रोगों की दवा। बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बल्कि और भी बढ़े, और भी बढ़ने के बाद समाज में एक ऐसा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, एक ऐसा डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट को डेवलप करे जो नो डाउट हर घर से आसपास के जो भी व्यक्ति, महिला, पुरुष जो भी देख रहे हो, रंजीत दसौंधी जी पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये जरूर विश्वास करें कि जिस उम्र में इंसान केवल अपने घर में रिटायरमेंट के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने नाती पोता के साथ खेलता है, वहां ये आपके बच्चों के लिए सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। वहाँ टच करेगा। कितनी ऊंचाई है सर? ये 20 फीट। सारे बच्चे प्रयासरत हैं। महोदय यही निवेदन करेंगे अप अप इन डाउन, पर भी ध्यान दिया जाए, इनके उस जज्बात को अप जो प्रेरणा रूपी स्रोत से ये कार्य कर रहे हैं ग्रामीण डाउन। स्तर पर, ना किसी हिम्मत लगाओ, का जीवन में द्वारा आगे कोई बढ़ना है, सहयोग, पीछे ना नहीं फंड, झुकना है। फिर भी मन में एक उमंग है। 5 कितने मिनट में? 1600 मीटर, 1600 मीटर 5 मिनट में। 5-10। एकदम सर, पाड़ भात में नमक डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए और उसको पीने बोलते हैं। उसके बाद बासी रोटी, बहुत इनर्जेटिक है सर। अब क्या है, यही सब बुनियादी चीज़ से हमको इसको लेके चलना है, क्योंकि बहुत सा हमारे पास नहीं है सर। ग्राउंड में ट्रेनिंग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हडल्स है, कोन्स है, बहुत सा चीज़ हमारे पैसों के अभाव में नहीं ले पाते हैं। लेकिन उपलब्ध सुविधा में जो चीज़ है, इसी से हम लोग को दुनिया का एक नंबर बनाना चाहते हैं। जय हाथ रानी स्टाइल में रहेगा सबका। जी के जज्बे को देखकर ऐसा लगता है वही वो शायर, वही वो वाक्या, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता यारो, जरा तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो। बिल्कुल सही, यह कथन इन पर चरितार्थ होता है। मुखिया जी, आपके क्षेत्र में मुझे लगता है केवल आप एक ऐसे यहाँ मुखिया जी हैं 61 पंचायत के अंतर्गत जहाँ एक फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है। इसकी जानकारी तो आपके पास होगी। हाँ, हम लोगों ने खड़ा किया है इसको। जानकारी का प्रश्न क्या है, हम लोगों ने रंजीत जी हमारे एक कर्मठ नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बच्चियां भी आती हैं मुखिया जी, आप इस चीज को तो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई भी एक छोटा सा कोना, आज सरकार एक तरफ ODF और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं विकास की, तो विकास का सबसे पहला स्तंभ तो हम कहेंगे कि स्पोर्ट्स एकेडमी में शौचालय का होना किसी कोने में। अभी आपसे हट के हम रंजीत जी से बात कर रहे थे। ये प्रस्ताव आज हम 6 महीने पहले दे चुके हैं। एक सामुदायिक भवन यहाँ बना हुआ है। राजकिशोर बाबू जब MP थे उस समय उनके सौजन्य से बना था। उसको हम ग्रामीण स्पोर्ट्स क्लब को ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं और ये जिम्मेदारी दे चुके हैं रंजीत जी को। उसमें मॉडिफिकेशन या जो भी थोड़ा ऐड करके उसको शौचालय में कन्वर्ट करना है, वो काम बचा
बच्चा है जो आप देख रहे हैं वो कोना पर है, उसको ग्राउंड के अंदर में घुसा देंगे और उसमें सारा फैसिलिटी जो आप बता रहे हैं वो अगर व्यवस्था सरकारी नहीं भी होगी तो हम लोग खुद सक्षम हैं, हम लोग उसको बहुत जल्द करेंगे। दादा ने अपनी बात कहा, लेकिन इनके मन में भी एक ठेस और कटस है। उस चीज़ को हम सबों को समझना पड़ेगा कि किसी क्षेत्र बिंदु, किसी संगठन, किसी भी संस्थागत ढांचा को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कॉन्क्रीट विचारधारा जो दादा के पास है। लेकिन दूसरा, अनलेस एंड अनटिल बोलते हैं ना कि जनता का जब तक सहयोग नहीं होता है तब तक आप जिन चीज़ों को पूर्ण रूप से करना चाहते हैं वो संभव नहीं है।